होते टोटल कपड़े महिउद्दीन भाई के बेगम ने धुलाई करने हैं, 3 टाइम खाना महिउद्दीन की बेगम ने बना के देना है। यानी कि उसको जितना उन्होंने काम किया है, एक कमरा उन्होंने बना के दिया, आज वो भी एहसान उनके ऊपर जता दिया है उन्होंने। और भाई उनकी मेहनत तो देखो, उनकी बेगम छोटा बच्चा हुआ करता था, हमें पता है। ये अगर ये एक काम वाली भी रखते हैं ना, काम वाली 20-25 हज़ार महीने का वो लेती है इनसे जितना काम था, कमरा डाल के उनको दे दिया, तो वो भी आज हसान उनके ऊपर जता रहे हैं कि हमने महिउद्दीन भाई को घर बनवा के दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम देखने वालों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं बहुत ही मजेदार सा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बस तबीयत सेहत कैसी है? चंगी है, ठीक है। चल फिर रही हो? ओ चल फिर, अच्छा, चल फिर। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कैसे राउंड लगाया हुआ है? हाँ, कैसे राउंड लगाया हुआ है? बड़ा रोल लगाया करा। ਹੁਣ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਪਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ मेरे ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। नहीं मेरी सुनना, ਹਾਂ, मेरी जेब में इस टाइम सिर्फ पड़ा है 200। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸਾ। ਤੇ मेरे पास अगर होते ना, आपको पता है मैंने आपको कभी ना नहीं की, ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਜਾ क्योंकि इस टाइम मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपये पड़ा है। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣ। तो आप सोच रहे होंगे कि पत्नी क्या मसला है, थानों की बातें हो रही हैं। तो इनका बेटा है, यानी कि पोता है इनका, तो बेटे का यानी कि बेटा, उसकी ना वो ये बाइक वगैरह ना लेके ये कपड़े सेल करता था, यानी कि कपड़े पीछे बाइक के ऊपर रख के ना वो सेल करता था। तो उनके ना वो रास्ते में ना किसी ने डकैती कर ली, यानी कि बाइक भी खो ली। उसके बाद जो है वो पैसे वगैरह जो भी थे, कपड़े वगैरह सारा कुछ जो है ना उन्होंने लूट लिया था। तो उसकी फिर मेरे ख्याल में FIR हुई। तो उसके लिए फिर आपको पता है फिर खर्चे वगैरह तो जो है वो होते हैं। अगर मेरे पास होते तो मैं तो इंशाल्लाह दे देता, कोई ऐसी बात नहीं है। और इधर जो है ना हो रहे हैं जी कपड़े कटाई हो रहे हैं। ये किसके हैं? इसके हैं? आपके हैं? अच्छा, आपका नहीं, आपका। हाँ, आपने बोला है आपका जोड़ा है। मैं ये कैसे पहनूंगा? बोलती है आपका जोड़ा है, ये मैं नहीं पहनूंगा। ये आप पहनो, अल्लाह पाक आपको नसीब में करे। नहीं, वो मर्द नहीं पहनते ये कपड़ा, ये औरतें पहनेगी भाई, औरतें। ये वाले जो कपड़े होते हैं ना फूलों वाले, इस चीज वाले, ये भी मैं नहीं पहनता। ये कलर भी हम नहीं पहनते। अच्छा जी, ये सब कपड़े जो है ना इधर आ चुके हैं। अच्छा यार पता है क्या है, उसको ट्राई लगाना था उसको, ये जो नीले वाला है अपने वाला जिसके अंदर टोक है, इसका ट्राई लगाना। अगर ये नहीं होता तो फिर इसको चेंज करा लो टाइम ब टाइम, बात को समझो। क्योंकि ये उस दिन सूट लेकर आई है, उधर इन्होंने देखा नहीं है, तो कपड़े के अंदर ना कट है इतना बड़ा, यानी कि ऐसे कटा हुआ है। मैंने कहा अगर वो कहीं पर निकल जाता है, यानी कि कटाई के अंदर आके कहीं पर सेटिंग में आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर उसको चेंज करा लें। क्योंकि ऐसे पैसे फिर भरें और सूट भी वो कट वाली जगह जो है वो ना निकले कहीं से, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे है कि नहीं है? हाँ, सही है। क्योंकि इसने देखा नहीं है मेरे ख्याल में, उधर नज़र नहीं आया, चाहे जो भी हुआ उसके अंदर ना इतना बड़ा कट है। दुकान के अंदर में ना वो अंधेरा था तो पता नहीं चला, ये तो फिर कपड़ा भी इस तरह का था। हाँ, तो फिर इधर जब हमने खोला इसको देखा तो इसका जो है ना वो हाल हुआ पड़ा था जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे जी, इंशाल्लाह चलते हैं। बाकी वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह जैसे भी बनती रहेगी आप तमाम देखने वालों के साथ शेयर करते रहेंगे माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना बाहर थोड़ा व्यू वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं, व्यू दिखाते हैं, वो भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें VIP प्रोटोकॉल जो है ना वो माहौल बना हुआ है ज़बरदस्त सा, आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना चलते हैं थोड़ा आगे आगे चल के देखते हैं कि क्या सिस्टम जो है वो हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे है कैसे नहीं है। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ कुछ बातें भी हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। तो क्योंकि आपको पता है कि जो हक सच की बात होती है ना, क्योंकि हक सच कभी छुपता नहीं है, ठीक है। तो
अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनकी वीडियो भी देखी है कि वो जो है ना क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, वो सारे जो है ना आपके साथ मैं शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? क्या हाल चाल है? से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, शुक्र है अल्लाह का। तबीयत सेहत बेहतरीन। ज़बरदस्त है? क्या हो रहा है? चाय बन रही है, बन गई है। अच्छा, आज हम बैठे पीते हैं चाय। नहीं चाय नहीं पीते। मैं बस आया था ऐसे राउंड शाउंड लगाने। राउंड लगाने आए हैं तो तकरीबन कोई अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम अभी पता नहीं क्या हो रहा है। 12:30 हो रही है। वीडियो कंप्लीट करनी है। वीडियो कंप्लीट करके फिर गाड़ी निकालते हैं, फिर कहीं से कोई मकान शकान का देखते हैं हिसाब किताब। अच्छा, फिर आपने तैयार रहना है, सही है, चलते हैं, देखते हैं। ठीक है? कोई घर अगर मिल जाता है हमें जिसमें हम गाड़ी भी खड़ी कर सकें तो कमरे भी कुछ ऐसे हों देख लेंगे, यानी कि काफ़ी कहीं किसी जगह पे होंगे तो वो तो फिर यानी कि चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर होगा ना। ऐसे यानी कि देखने के बगैर तो नहीं हो सकता ना। ऐसे हम घर में खड़े रहे फिर कहें कि कोई ऑटोमेटिकली जो है हमें लग जाएगा, इस तरह नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ सामान की पैकिंग वगैरह की हुई है। अच्छा, नहीं चाय मैंने नहीं पीनी, मैंने अभी नाश्ता किया है, चाय वगैरह पी है। तो फिर ज़्यादा चाय पीने से मैदा वैसे भी जो है ना वो क्या कहते हैं, अभी धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी लग। गर्मियाँ आ गई है ना। हाँ, अब गर्मियाँ आ गई है। अच्छा, पैकिंग वगैरह कर ली? हाँ, पैकिंग हो रही है। सही है, नहीं करो पैकिंग, कोई मसला नहीं है। उनका अपना घर है, वो ये खाली कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह। कोई बात नहीं है। बाकी वो जो बातें कर रही हैं वो तो मैं अभी सुन के आया हूँ, उनकी वीडियो अभी आई है, मैंने सुन ली हैं बातें। तो बाकी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम पहले अपना काम कर लें, क्योंकि बात हम इतनी उनकी तरह चिल्लाने वाले या बेगम को साथ खड़ा करके वो जो बातें करते हैं ना, वो इस तरह जो है ना बहाने बनाने वाले, बहाने के साथ रोने वाले, हाँ, लेकिन हम लोग नहीं है। बाकी बात यह है कि अभी ना हम, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एमरजेंसी जब ये चीज़ें होती हैं ना, इंसान को थोड़ी टेंशन होती है। हमें खैर जब तक ये 1-2 दिन में तक ये उम्मीद है कि अभी हम जाएं, हमें मिल जाए, हो सकता है सुबह तक ये खाली हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं मामू, एक बात बताऊं मैं, इस टाइम अगर देखा जाए ना, जो रोना धोना लगा हुआ है, हाँ ये रोना धोना हमारा हक बनता था कि हम रोते। हाँ, लेकिन क्योंकि हमारे हम अंदर अल्लाह पाक ने इतना बड़ा दिल रखा हुआ है, दिल कि हम रखा हुआ है, बर्दाश्त बर्दाश्त सकते कर रहे हैं। और कुछ बातें अजीब सी कर रहे थे, मुझे इतना हंसी भी आ रही थी। और ऐसा मुंह बना के झूठ बोल रहे थे, ऐसा मुंह बना के झूठ बोल रहे थे, खुदा की कसम मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं हकीकत बात है, अगर मैं बताने पे आ जाऊं तो आप सब देखने वाले कहेंगे कि, लेकिन बात पता क्या है, बात असल में ये है कि वो कह रहा था अकरम जो है ना मेंटली है, अकरम पागल है, अकरम को कुछ पता नहीं है। ओ भाई, आपकी पैदाइश और मेरा तजर्बा, ये भी मैं आपको बता दूं। और फिर उसके बावजूद भी आप बड़े भाई हो। जितना मेरा तजर्बा है इसका नहीं है, इसकी इतनी उम्र भी नहीं है जितना मेरा तजर्बा है, ठीक है। ये जो मीठा मुंह बना के। अच्छा, आज मैंने एक और चीज़ भी देखी है उनकी वीडियो में, शायद आपने भी देखी होगी, तमाम देखने वाले देख तो रहे होंगे। जितना कलर हुआ खड़ा था ना उनके कमरों का, उधर शहर वाले घर का, सारा उतार दिया झाड़ू लगा के। ओ भाई, वो पहले भी उतर सकता था, पहले इतना दिन वो क्यों नहीं उतरा? अभी सारा उतार के कचरा बाहर निकाल रहे थे। भी कोई आके, जाहिर है अवाम बोल रही है ना उनको भी कि आप अपने घर का अपने घर का हालात भी। अच्छा, फिर कह रहे थे कि इनको अवाम जो है चित्रोल कर रही है, धो रही है। मेरी वीडियो के नीचे जाके जरा देख लो कि क्या हो रहा है। और उसके बाद कहते हैं जिनका एक भाई ने बोला है, खुदा के बंदे बेइज्जती हो रही है, चुप करके वॉलपेपर लगवा लो। फिर उसने वॉलपेपर लगवा ली। तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, गरीब थे ना। मैं वो उसके बकौल के फैक्ट्री में काम करता था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैक्ट्री में काम करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे हाथ पाँव सब कुछ दिया था। और शुरू से लेके आज तक, यानी कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, समझदार हुआ हूँ, या मैं काम पे निकला हूँ, इस टाइम तक ये बंदा साबित कर दे कि यार इस बंदे ने कभी इसको आके बोला हो कि यार मैं इतना तंग हूँ, इतना जलील हूँ, या मुझे जो है ना
फला चीज जो है वो करके दो। अच्छा, बात हो रही थी, फिर वो कर रहे थे रक्शे वाली बात। फिर कह रहे थे कि हमने महिउद्दीन भाई का इन्होंने घर से सामान बाहर निकाल दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने भाई महिउद्दीन भाई को कमरा बना के दिया, तो कसम उठा के कह सकता हूँ, ये तो बोलते हैं ना कि कमरा बना के दिया, कसम उठा के कह सकता हूँ ये इस घर की मैं बात कर रहा हूँ, यही घर बन रहा था। महिउद्दीन की बेगम, महिउद्दीन पूरा जितने अरसा, ये 6 महीने या साल पूरा इनका घर बनता रहा, जितने भी मिस्त्री इधर लगे हुए थे, अब महिउद्दीन भाई के साले लगे हुए थे, ठीक है। सब बहन भाइयों ने वीडियो भी देखी होगी, अरशाद भाई थे, उनका छोटा भाई था, उसके बाद मजदूर वगैरह थे, जितने भी लगे हुए थे, टोटल कपड़े महिउद्दीन भाई के बेगम ने धुलाई करनी है, 3 टाइम खाना महिउद्दीन की बेगम ने बना के देना है। यानी कि उसको जितना उन्होंने काम किया है, एक कमरा इन्होंने बना के दिया, आज वो भी एहसान उनके ऊपर जता दिया है उन्होंने, नौकरानियों की तरह यानी कि काम किया, नौकरानियों की समझो तरह काम करवाया। आज वो एहसान भी उनके ऊपर जता दिया उन्होंने कि हमने महिउद्दीन भाई को भी कमरा डाल के दिया है। और भाई उनकी मेहनत तो देखो, उनकी बेगम, छोटा बच्चा हुआ करता था, हमें पता है, हम नहीं थे क्या, काम आप लोगों का हो रहा था। हाँ। जितना 1 साल लगा इसके एक ऊपर। साल लगा, 1 साल अगर उसने राशन खिलाया है ना उनके मिस्त्री मजदूरियों को, यानी कि बना बना के, कमरे के बेशक बराबर भी नहीं है वो। राशन बेशक इनका था, हाँ। पकाना, कपड़े धोना, काम काज सारा कुछ जो करवाया। ये अगर ये एक काम वाली भी रखते हैं ना, काम वाली 20-25 हज़ार महीने का वो लेती, इनसे जितना काम था, ठीक है। और ये पूरा साल बनता रहा, 5-6 लाख रुपए का समय लेकर उन्होंने इनका काम किया, और 1-2 लाख का या 3 लाख का कमरा डाल के उनको दे दिया। तो वो भी आज हसान उनके ऊपर जता रहे हैं कि हमने महिउद्दीन भाई को घर बनवा के दिया, ठीक हो गया। आगे वाली बात वो ये है कि अकरम जो है ना, हम अकरम को 20,000 महीना देते रहे, ठीक हो गया जी, मान लेते हैं 20,000 महीना आप देते रहे, आपका शुक्रिया जी, आप देते रहे। लेकिन 20,000 महीना देने के बाद क्या होता है कि 20,000 महीना देते रहे, और इनकी कोशिश थी कि अकरम को जो है ना हम गुलाम बना के रखें। बात ईंटों की कर रहे थे, भी हमने इनके पैसे क्यों बंद किए थे देना, कि इनके पास ईंटें थी। जितनी भी उधर अलीपुर से हम उठ के आए थे, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ, हम अलीपुर से उठ के आए थे, 5 भाई थे ना, अम्मी अब्बू भी थे ना, तो उधर से जो भी सामान हम लेके आए थे, ईंटें थी, टीयर थे, गाडर थे, जो सामान भी हम उधर से लेके आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपना घर कमरा बना लिया था, जो इनका पहले वाला पुराना कमरा बना हुआ था। उधर से जो सामान आया, ईंटें आई, जो चीज़ भी आई, टाइलें आई, आगे इन्होंने वो किचन वगैरह डाला, वो भी सारा जो है ना वही ईंटें थी जो उधर थे। हालांकि उसमें हम भी भईवाल थे, 5 समय होना था ना, लेकिन अब्बू जान ने बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, ईंटें रखी थी दीवार के ऊपर टैल वाली, तकरीबन कोई 50 ईंट थी या 100 थी या जितनी भी थी, यानी कि टैल वाली थी, जो कि फूल वाली होती है, वो मोटी, जो अभी भी मेरे वॉशरूम में वो लगी हुई है छत के ऊपर, ठीक है। अच्छा, वो रखी थी। इसको वो अरमान था कि ये जो बच्ची पड़ी है ना ईंटें, ये बनवा रहे थे वॉशरूम, ये जो कमरे के साथ में था, तो इसको ये जेलसपन हुआ कि यार 200 ईंट या 300 ईंट मैं और मंगाने से बेहतर है ये भी ना उठा लूं, यानी कि भी ये जो है ईंट, ये भी इसको ना बख्शूं कि ये 100-200 जो ईंट है। उसके बाद जब हमने ये प्लाट लिया था, वो कहता है कि अबू जान ने प्लाट लिया और 5 भाई का नाम कर दिया। आज कसम उठा के कहो कि इस प्लाट में आपने कितने पैसे दिए थे? नहीं तो मैं कसम उठाता हूँ, मुखलिस भाई कसम उठाता है, हमने अपना माल मवेशी बेचा था, अब्बू जान को पैसे हमने दिए थे, हमने अपने पैसे दे के प्लाट लिया है। आपने अगर इस प्लाट में 1 रुपया दिया है, उठाओ कसम कि मैंने 1 रुपया दिया है, क्योंकि वो अब्बू जान ने आपको लेके दिया। पहले आपने तख्ता भी उस प्लाट का उड़ाया। अब्बू जान का जो प्लाट था वो भी तख्ता इन्होंने उड़ा दिया, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगे हुए थे। अब्बू जान ने खुद इसको पैसे भी, अब्बू जान के सारा कुछ उन्होंने इसको बनवा के दिया, घर भी बनवा के दिया। और ये बातें करती हैं, अगर वही 8 लाख 10 लाख 20 लाख का जितना खर्चा प्लाट पे हुआ, कमरे पे हुआ, वही खर्चा अगर मेरे पास भी अब्बू जान उस टाइम मुझे ये सारा कुछ करके देते, तो वही 8-10 लाख मेरा आगे चला जाता ना। यही बात है। यानी कि वो अपने आप को समझदार समझ रहा है, और उसके साथ जो उसकी बेगम होती है, जो मीठा मीठा मुंह बना के बातें करती है, उसका भी हमें जवाब आता है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो झूठ होता है ना, झूठ, उसको सच में बदलने की कोशिश ना किया करो, ठीक है।
बाकी आपका घर है, आप कह रहे हैं जी हम मकान मालिक हैं, जिस टाइम दिल करे हम उठा सकते हैं, ये कर सकते हैं। कहीं जाके कानून पढ़ लो, कहीं जाके कोई किताब उठा के पढ़ लो, ठीक है। किसी जाके किसी स्टाम्प फरोश के पास जाओ, उधर से जाके जरा थोड़ा सा पूछ लो कि कायदे कानून क्या होते हैं, घर किराए पे देने के कायदे कानून क्या है। अगर कायदे कानून इस तरह होते ना, जो लाखों की मड्डी आके अपने घरों में रख देती हैं, यानी कि रेंट पे लेके वो घर में रख देती हैं, वो ये चीज़ नहीं कहते कि सुबह आके मालिक मकान के चलो काट सामान तो वो निकाल के चला जाएगा। ये आपको भूल है, ठीक है, ये चीज़ नहीं होती है। ये भी एक बात मैं आपको बताऊं कि ये भी बात आती है कि अगर आप लोगों के घर जब से भी किराए पे चढ़े हैं, कोई भी आप लोगों का घर छोड़ के गया है, कौन सा खुशी से गया। अच्छा, फिर कह रहा था हमने जी वो अल्ताफ भाई के जो सिस्टर है सतार भाई वाले, वो इधर आ रहे थे, तो हमने जो है ना इस वजह से कहा, उनको जवाब दिया कि रोले पड़ते हैं, रोले होते हैं, फिर आपका और हमारा ताल्लुक जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपका मिशन पूरा था कि उनको जलील करूं। ये तो पता नहीं मुखलिस भाई ने बीच में मुखालफत कर दी, पता नहीं किसी और भाई ने कर दी, मुझे कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जो सच होती है मैं वो करता हूँ, कि जो कन्फर्म बात नहीं होती उसके ऊपर मैं बात नहीं करता। अच्छा, उनको बिठाने के लिए किसी ने मुखालफत की, उन्होंने नहीं बिठाया। अगर बिठाते, ठीक है, अगर बिठाते तो जो हशर हुआ है आगे जितने भी आपके, अच्छा मेन चीज़ मैं बताऊँ, सबा अहमद के अम्मी अबू बैठे हैं ना, तीनों घर चेंज किए उन्होंने। नबीला राशिद वाला घर चेंज किया, फिर ये न्यू इमारत बनी जहाँ पर मुंशी रहता है, उसके पीछे पोर्शन में चले गए, उधर बैठे रहे, फिर उधर से आगे ऐशा शहद वाले बैठे थे, फिर ऐशा शहद वाले चले गए, फिर वो आगे आ गए। यानी कि उनके साथ इनका कुछ नहीं हुआ, ना झगड़ा हुआ ना कुछ भी हुआ। जो और आए हैं इधर किराए के लिए, उनके साथ हमेशा क्यों होता है भाई? असलियत तुझे आपको मैं बताता हूँ, हकीकत क्या है। हकीकत ये है, जब ये घर अलीजा स्टार को दिया जा रहा था, हाँ, तब सब लोग खुश थे, ठीक है ना। ये अहमद वाले भी खुश थे। जो बंदा घर लेके दे रहा था ना, जिसने रेंट भरना था, ठीक है ना, वो फिर गया, ठीक है ना। उसने जब मुझे देखा कि यार इसका सामान बहुत है, ठीक है ना, इसके पास घर नहीं है, इसका सामान बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसने सोचा, उसने कहा कि फिर मैं अलीजा स्टार से बेहतर है कि मैं सुल्तान को ये घर, यानी कि वो उधर से आए, चलो वो उधर उनको उन्होंने लेकर दे दिया, ठीक है, वो उनको उधर लेके दे दिया। हाँ, भी अपने उधर चलो अपने ससुराल के साथ भी बैठ जाएंगे, और यहाँ पर मतलब हर चीज़ अवेलेबल होती है, सारा कुछ। मतलब ये जो था हकीकत थी ना, ये तो उस सिस्टर का है। अच्छा, फिर कह रहा था, फिर क्योंकि इस चीज़ का एक मैं और बात भी बताता चलूँ, वो कह रहा था 2 महीने से मुझे जो है ना वो रेंट नहीं मिला, और उसके बाद जो है ना बिजली का बिल जो है वो नहीं भरा गया। मैं आपको बताता हूँ, ऐशा शहद वालों के घर का काम हो रहा था, ये आपको सब जानते हैं, ये 5 दिन इधर रहते थे, 10 दिन गांव में चले जाते थे, ठीक हो गया। मीटर मुकम्मल जो बिजली वाला है उनके घर में चल रहा है, ठीक हो गया, उनके घर में चल रहा है, तो उनके जगह बनती रही, सारे उनके मशीनें चलती रही, उसके बाद हीटर चलते रहे, सारा कुछ होता रहा। तो उसमें ये बेचारे तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये होता है कि आप इनको, इस घर का मीटर था, आप इनको अलहदा करके दे देते, आपने उधर तो बिजली दे दी, उनको बोलते आपने लगवा लेते, सारे काम हो जाते हैं, मीटर भी लग जाते हैं कि नहीं लगते। अपनी बचत के बारे में सोचते थे। हाँ, और फिर कहता है उन्होंने चेक मीटर लगाया हुआ है। मेरा बात सुने, जो 100 यूनिट से कम आता है ना, ये यूनिट जो चलते हैं 100 यूनिट से कम चलते हैं, उसका बिल होता है 10 रुपये यूनिट। ऐसे ही है। जो 100 से 200 300 यूनिट पे चला जाता है, उसका लगता है 70 रुपये यूनिट। तो इन बेचारों को तो 70 रुपये यूनिट लग रहा है ना भाई, ये देखो ना। यानी कि वो अपने आप को समझदार समझते हैं। उसके बाद कहता है जी मुझे रेंट नहीं मिला, 2 महीने का रेंट दिया, उसके बाद उन्होंने रेंट नहीं दिया, मैंने बोला था वो रेंट नहीं देगी तो आप रेंट दोगे। और भाई आपने यूके वाली सिस्टर थी ना जो इधर उन्होंने बिठाया, और आपको यही लालच थी कि यूके से मुझे जो है ना, यूक्रेन हाँ यूक्रेन की थी या यूके की थी, जहाँ के भी थी आप ही, तो उन्होंने आपने ये सोचा कि उधर से मुझे 40-50 हज़ार महीने का मिल जाएगा, आपने लालच की पैसा मिल जाएगा, घर भी सुकून से। जब आगे बात हुई तो उनकी कोई मजबूरी भी बन सकती है, मान लेते हैं। और ये भी हमें नहीं पता कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे 2 महीने का रेंट मिला है, ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता कि आपको 2 महीने में मिला कितना है, 2 लाख मिला है, 4 लाख मिला है, 8 लाख मिला है, कितना मिला है, तो वहां से पता चलेगा। यानी कि ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि राब्ता तो आपका था उसके साथ, उसमें इनका तो कसूर नहीं है। उन्होंने आपको बोला कि सुल्तान को ये घर दे दो, आपने बिस्मिल्लाह करके दे दिया, ठीक हो गया। जब
पैसे उन्होंने दिए नहीं दिए उसका हमें इल्म नहीं है, ठीक हो गया। बाकी किराया की बात है, जो भी है वो है आप ही की और उनकी, हमें मुझे तो इस चीज़ का इल्म भी नहीं है, ठीक है। बाकी वो बातें जो कर रहे थे कि इस तरह है उस तरह है फलां है जो भी है, और उसके बाद मेरी बेगम के बारे में जो बातें जाके कर रहे थे कि उन्होंने जी अम्मी जान को रोटी नहीं दी थी, हमने ये किया था फलां किया था, मैं थोड़ी लेट उठती थी। आप मैडम नहीं आप मैडम क्यों लेट उठती थी? आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं था सवेरे, क्योंकि ये लेट क्यों उठती थी? ये लेट इसलिए उठती थी, सुबह अम्मी जान झाड़ू शाड़ू लगा ले, सफाई वगैरह कर ले, सारा कुछ ओके हो जाए, बाद में मैडम उठेगी, हाथ मुंह धोएगी, फिर खाना नाश्ता बनाएगी। देखो ना, कहते हैं ना कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है और उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। हाँ, जिस दिन ये आए थे ना, जिस दिन उन्होंने ये वीडियो बनाई थी, ये सफाई नहीं है वो सफाई नहीं है, उस दिन मुस्फिरा की तबीयत खराब थी यार। बुखार था। अच्छा मेन चीज अच्छा, मैं ये बताऊं, बताएं। मेन चीज हाँ। वो जो बात वीडियो में करते हैं, हम जी प्रूफ दिखा रहे हैं, हम जी गेट से गए, सबक का चेहरा देखो कैसे हंस रहा है, मुझे तो कहीं पर हंसी नजर नहीं आई, उसके चेहरे पर तो पहले 12 बजी हुई थी, इधर से आई इधर चली गई, एक सरफ का पैकेट पड़ा था बैसल में वो उठा लिया, आपने देखा, आपने उसके हाथ में सरफ का पैकेट देखा, आपने कहा क्या चोरी कर रही हैं? यानी कि हर मौके पर ये चीजें होती हैं, हर बंदा कर लेता है मजाक किसी के साथ। नहीं मुझे अच्छा फिर कहती हैं वो हमें जो है ना चाय का पूछते, खाने का पूछते, फिर वो ठंडा गरम पूछते, उसके बाद दुआ सलाम करते, सारा कुछ करते। और भाई वो है उनका मैटर, वो पूछे ना पूछे, आप जबरदस्ती को तो कह ही नहीं सकते कि हमें जो है ना ये चीज़ खिला दो। अच्छा उससे शापर उधर से उठाया, उसका चेहरा तो उधर भी नजर आ रहा है कि वो क्या, और फिर कहती है बाथरूम इतने गंदे थे, आपने आके बैठना था। उसी दिन जब शापर पड़ा हुआ था ना हाँ। सरफ वाला, उसी दिन ही मुस्फिरा ने कपड़े धोए थे और उसकी तबीयत खराब हुई। आपको पता है उसके बाजू में दर्द हो 3 जाती है। दिन ये इसकी तबीयत खराब रही, मुझे पता है ना, ठीक है। और जिस और दिन मेरी सफाई वाले आए थे ना, बेगम की वीडियो भी बननी पड़ी है। हाँ। वो आई थी इधर के इसके इधर ये ऊपर कपड़े जो है ना छत के ऊपर डाल रही थी, बेगम मेरी ने बोला है कि आपकी कल परसों तबीयत खराब थी, आज फिर आप कपड़े मशीन लगाई है। इन्होंने कहा वो सारे गंदे हो गए थे, धूल जब आंधी आई थी तो धुलाई करके ऊपर डाले थे, वो सारे के सारे गंदे हो गए, फिर अभी उसको मैंने कहा कि धो दो जनाब। जिस दिन ठीक है। ये- बाकी इस बातें अगर करने पर आते जाएं तो काफ़ी बातें हो जाएंगी, यानी कि इतनी बातें हो जाएंगी कि हम क्या बताएं। लेकिन ये जो इल्ज़ाम वगैरह लगा रहे हैं कि हमने जो है ये फैक्ट्री में काम करता था, ये जो है हम उधर से इसको लेके आए, फिर इसको हमने चैनल बना के दिया, फिर इसकी पहली इनकम आ गई, फिर इन्होंने हमें ईंटें नहीं दी क्योंकि हम इसको पैसे देते थे, फिर घर की मिट्टी सारी तो उनको दे देता, ले जाओ। अच्छा उसके बाद फिर कहते हैं इसकी जब दूसरी सैलरी आई, फिर इसकी तीसरी सैलरी आई, फिर इन्होंने भाइयों का सामान बाहर फेंक दिया, फिर इनकी चौथी सैलरी आई, फिर इन्होंने अम्मी को रोटी सुबह 2 रोटियां देते थे जब मैं लेट उठती थी बनाती थी, फिर नादिया ने जो है कहा तो काफ़ी बातें सुनाई, अहमद आ गया, उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, मैंने कहा ऐसी ऐसी बातें हैं, फिर उन्होंने कहा आज के बाद इनसे कुछ नहीं लेना, फिर हमने इनके पैसे देना बंद कर दिए, फिर हमने गाड़ी ली, फिर इसको जेलस हो गया, हमें जेलस होता तो फिर कह रहा था रक्षे का हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो महिउद्दीन भाई का था, महिउद्दीन भाई से जाके पूछो कि उस रक्षे का जो एडवांस था, ठीक है, एडवांस तकरीबन 80 पता नहीं 90,000 रुपये जो एडवांस था वो महिउद्दीन भाई ने उसके पास थे, उन्होंने दिए। पीछे जो किस्त थी वो जो है ये मुस्फिरा भी खड़ी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उसकी तकरीबन 1.5 पता नहीं 2.25 लाख किस्त थी, 10,000 12,000 महीना मैं मिल में काम करता था। तो महिउद्दीन भाई से मेरा ये तय हुआ था कि रक्षा मैं आपको लेकर, मैंने कहा देता हूँ, किस्त मैं भरता हूँ क्योंकि मेरी इतनी भी सैलरी नहीं है, मेरे घर के भी बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली और महिउद्दीन की फैमिली मेरी हमारी यहाँ के साथ रहते थे। मैंने कहा आप फैमिली का खर्चा उठाओ क्योंकि रक्षा चलाना है, कमाना है, आप फैमिली का जो भी होगा सौदे सूद मैं भी लेकर दूंगा, यानी कि आपस में भाई हैं हम तो मेंटेन कर लेते हैं, तो रक्षा की किस्तें जो है वो मैं भरूंगा। ठीक हो गया। जब रक्षा ले लिया उसके बाद क्या हुआ कि महिउद्दीन भाई के हालात भी नहीं थे आगे, यानी कि काम वगैरह अच्छा नहीं चला। अच्छा किस्तें भी भरता रहा, आगे से उधार दुकानों से इधर उधर जहाँ पर मेरे खाते वगैरह हुआ करते थे उधर से मैं राशन जो चीज़ भी थी, महिउद्दीन भाई गवाह है, यानी कि सारा कुछ मैं देता रहा। मैंने कहा भाई कोई टेंशन नहीं, अगर आपका काम नहीं लग रहा ना कोई मसला नहीं है, क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर 1 लाख 2 लाख 3 लाख कर्जा हो जाएगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है,
ठीक है, वो माहिउद्दीन भाई की और हमारी बातें हैं ना। रक्षा जो है उसकी मुकम्मल किस्तें मैंने उतारी, घर का खर्चा भी उठाया, सारा कुछ। अभी कह रहा है वो तो माहिउद्दीन भाई लेके आया था। ओ भाई, आपको जहन में नहीं है माहिउद्दीन भाई, मेरा रक्षा चला के आप जो कमाते रहे ना, जहाड़ी का 1000 कमाते थे, 2 कमाते थे, 3 कमाते थे, रक्षा अकरम का था। उस टाइम तो आपके पास इतनी जरूरत भी नहीं थी कि एक बाइक खरीद सको। हकीकत बात है, ये बात है फकीर। क्योंकि वो कहते हैं ना कि इन्होंने पैसा देखा है, न्यू पैसा देखा, और इन्होंने कहा हम जी मकान मालिक हैं जी। और भाई आपसे बड़े बड़े मालिक देखे हैं, खुदा की कसम। हम तो कहते हैं अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे। मैं ये नहीं करता आपकी तरह, ना मैं गाली गलोच वाला हूँ ना इस तरह। और आपको अल्लाह पाक मजीद तरक्की दे, और 5-7 आपके और घर हों, और आपके पास किराए वाले भी बैठे हों, और किसी और के साथ आप इस तरह जाके करो, फिर आपके साथ वो होता क्या है। 2 बातें करूंगा शॉर्ट। अगर सरफ है ना, सरफ, हाँ, उसको अगर बेसन में ना रखा जाए या फिर उधर होदी में ना रखा जाए सरफ को, तो उसको जाके बेड में रखें। यानी और कि उसके इधर ही अलावा रख- हाँ, यहीं पर रखा होगा, इधर कपड़े धुले जाते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने इसके अलावा अच्छा एक फिर और पता बात क्या बताता कहते हैं। हूँ, वीडियो में जो उनकी बातें हो रही थी कि इन लोगों को हमने सपोर्ट किया, इन लोगों को हमने यहाँ पर यूट्यूब पे इतने तक हम लेके आए हैं, उसको बोल वो टाइम याद दिला जब तुमने हमें सपोर्ट किया। वो टाइम याद दिला जिस दिन तुमने हमारी कोई किसी मतलब वीडियो की कम्युनिटी लगाई हो अपने वीडियो पे। जिसकी लगाई है वो पूरा चैनल जाके देख लें, जिसकी लगी होगी ना वो जाके देख लें किसकी लगी हुई है। हाँ, तो बात ये है ठीक है ना, कि तो हमें किसी बात ने करने का support मकसद नहीं ये, किया, अच्छा हमें वो अल्लाह कह पाक रहे ने थे, support फिर वीडियो किया। में कह रहे थे कि ये जो है ना, आप सुबह जाते, रात को वीडियो लगी, मुझे कह रहे थे कि आप सुबह जाते, वीडियो बनाते जाते, उनको जाके समझाते कि आपका मामू है, आपका चाचू है, बेटी को बोलते, दामाद को बोलते कि आप इस तरह ना करो, सफाई करके रखा करो, इस तरह काम तो आपने रात ही रात डाल दिया। मैं क्या सुबह करता भाई, सोचने की बात है भी। जैसे वीडियो गई और फिर रात के कुछ टाइम जब आपने इसको मैसेज किए कि 10 मिनट में आपका चैनल दिखाता हूँ कैसे रहता है, आपने कहा कि नहीं कहा, कसम उठा। हाँ बोलते हैं, कहते हैं चैनल मुस्कुरा को के करना सामने हाँ, भाई हाँ, 10 मिनट में अपने चैनल को अल्लाह हाफ़िज़ बोल दो, ये आपने कहा, ठीक और हो गया। मैंने- और उसके बाद ठीक 10-15 मिनट के बाद फिर कहते हैं, प्रूफ दिखा रहा था, ये देखें ये कोड चेंज, क्योंकि आपका इरादा था उसका चैनल उड़ाने का। उन्होंने चैनल बचाया आपको, वो फिर चैनल तो बच गया, फिर आपने क्या किया, एडसन उड़ा दिया। फिर अभी वो कह रहा है कि 25 को सैलरी आ जाती है या 21-22 को आ जाती है, डॉलर 2 तारीख को अलहदा हो जाते हैं। अभी जो उसकी 22 को 23 को पेमेंट आई है, मैंने उसको दे दी है, और उसका फिर पीछे 2 तारीख को बंद हुआ ना डब्बा, 2 तारीख को बंद हुआ है ना, जो इस महीना चल रहा है इसकी 2 को बंद हुआ, जो अभी आपने उसको सैलरी दी है ना। जो इस महीने के चल रहे हैं डॉलर 140 था या 45 इसका था, दूसरे चैनल का 50-60 डॉलर था। और आप कसम उठाएं कि पिछले महीने जो उस चैनल के 98 डॉलर हैं वो इस एडसन में ऐड हुए थे, नहीं हुए, क्योंकि वो भी अभी जाके ऐड होने थे, ठीक है, आगे 2 को। तो आप कह रहे हैं कि आपका 200-300 डॉलर कैसे बन गया था। अगर आप हकीकत मुसलमान हैं, ईमान रखते हैं, कसम उठा के बोलो, क्या 2 तारीख को डब्बा अलहदा होता है, फिर वो 25 को मिलती है। पिछले 2 को अलहदा हुआ तो 25 को मिली ना। जो 2 से लेकर आज 25, 26, 27 तारीख हो गई, 28 है, तो आज ये 28 दिन की या 26 दिन की वो कुछ भी नहीं बना था उनका। ये चीज बताया ना कि कहते हैं भाई 98 डॉलर मेरे पीछे खड़े थे, और तकरीबन मेरे जो 2 चैनल है ना, अम्मी वाला और मेरा, हाँ, उनका 50 से ऊपर था। 50 नहीं 80-85 डॉलर। मैं यार सबूत दिखा देता हूँ मामा, 98 वो हो गया। हाँ, मैं आपको यहाँ पर सबूत दिखा देता हूँ, मैं को किसी से डरता थोड़ी हूँ, जो हक की बात है वो मैं करता हूँ। ये मैं सबूत दिखा यानी कि वो देता हूँ सबूत आपको। दिखा रहे थे। ये मेरा अपना चैनल है, ठीक है, ये मेरा अपना चैनल है। हाँ। ये मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ कि मेरे कितने डॉलर इस महीने बने हुए हैं। आप खुद देख लो कितने हैं। 80 है ना। हाँ। ये 80 ये हो गया। अच्छा, ये यानी कि रात आपने एडसन बना लिया था, ये बनाया है अभी प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेस में है, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अम्मी वाला चैनल, ठीक हो है, ये गया। अम्मी वाला चैनल हो गया। इसके हैं 60, ठीक 80-60 कितना हो गया? 80 और 60 हो गए 140। 140। हाँ जी। और 98 वो 98 वो हो गया, यानी कि 2 उधर डाल दो, हाँ वो हो गया 238 238। 238 $38 के अगर पैसे बनाए जाएं
तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ कोई, मैं जरा ना सब कुछ नहीं नहीं, 238 का आप बहन भाई भी कह देंगे उनका जो है ना नुकसान नहीं किया उन्होंने। फिर कह रहा है कि मेरे पास एडसन लगा हुआ है तो मैं कैसे उड़ा सकता हूँ? जी। चैनल आपके साथ अटैच है, आप नहीं उड़ा सकते, और क्या लोग आके उड़ाएंगे? कोई नहीं उड़ा सकता, किसी का एडसन कौन उड़ा सकता? यानी कि आपका एडसन है ना, आपके चैनल का एडसन के साथ इनके चैनल अटैच थे, कोई इनके चैनल के साथ आपका एडसन अटैच नहीं था। जब वो दुनिया को सिर्फ बेवकूफ बनाता है, दुनिया को सिर्फ बेवकूफ बनाता है कि मैं समझदार हूँ, बाकी जो है वो नहीं है। जब उसने मुझे ये बोला है कि मैं 10 मिनट में, सबूत मेरे पास मैसेज खड़ा है, उसने कहा 10 मिनट में आपके चैनल को अल्लाह हाफ़िज़। हाँ वो दिखाएं, मैसेज दिखाओ जरा। जो कह रहा है ना कि मैंने इसका चैनल नहीं किया, मैसेज खड़ा है, मैसेज दिखाते हैं कि 10 मिनट में आपका चैनल अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया, वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने बर्दाश्त की है, क्योंकि अब इस हमने हम लोग बर्दाश्त नहीं बहुत ज्यादा बर्दाश्त की, हकीकत है। ये चीज़ें बिल्कुल जो है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, वरना तुझे बता रहा हूँ। ये नहीं, नीचे वाले को ऐसे हाथ दे दो, ऐसे। हाँ अभी ये क्या है, पढ़ लो। वरना तुझे बता रहा हूँ, अगर ना की डिलीट और घर भी खाली ना किया कल, तो चैनल को अल्लाह हाफिज बाय समझो। हाँ कल को अल्लाह हाफ़िज़ बाय समझो। बाय। ठीक है, ये आपने देख लिया। जो कहता है कि हमने चैनल को कुछ नहीं किया, फिर मुझे कह रहा है कि आप सुबह जाते उनको ये कहते कि सफाई रखो, ये है वो है। भाई आपको रात आपने इतना, उसने 10 मिनट का टाइम दिया और मुझसे मेरे साथ थी रात के टाइम को, उसने 10 मिनट का टाइम दिया, मैंने 2 मिनट में दोनों चैनल के मैंने जो है ना पासवर्ड चेंज कर दिया। इन्होंने पासवर्ड चेंज किया क्योंकि चैनल उसके पास, इसको पता था कि ये चैनल भी उड़ाएगा, चैनल उड़ाएगा। तो चैनल इन्होंने बचाए, एडसन नहीं बच सका। हाँ, एडसन तो उसका था, उसने उड़ा दिया। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है जो बंदा एडसन उड़ा सकता है वो चैनल भी मेरा उड़ा सकता है। चैनल उसके पास नहीं उड़ सकता। अभी मेरे मोबाइल में जो चैनल है मैं ही उड़ा सकता हूँ ना, क्योंकि उनके चैनल आपके पास तो नहीं थे। जो कह रहा है कि मेरा चैनल भी इनकी वजह से खराब हुआ है। और यार खुदा का नाम लो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ यार, आप मजीद जो है ना झूठ बोल बोल के इस तरह ना करो, जो हकीकत बात होती है वो करो। फिर ये कहता है मैं दुनिया को चैलेंज करता हूँ, कहता है मैं दुनिया को चैलेंज करता हूँ, किसी के पास किसी का एडसन लगा हुआ है तो वो उड़ा के दिखाए। ठीक है, मुझे तो नहीं पता है। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, एडसन उनके चैनल का है कि इनके चैनल का नहीं था। इन्होंने उसके एडसन के साथ अपना चैनल लिंक किया, तो लिंक कैसे ये उड़ा सकते हैं उनका एडसन? वो ही खुद ही उड़ा सकता है ना। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे, अभी चलती हैं, कोई घर वगैरह देखते हैं इंशाल्लाह तो मिल जाए अच्छा सा। एडसन का मामा, उसके एडसन का जब टैक्स फार्म आते थे ना, उसके टैक्स फार्म भी मेरे से भरे जाते थे, 10,000 उसको मैं देता था। हालांकि मैंने रात मुझे पता चला, मामू मुखलिस ने बोला टैक्स फार्म सिर्फ भरना होता है, इसकी कोई पेमेंट नहीं होती, सिर्फ अप्लाई करना पड़ता है, इसको सारा कुछ ओके करना पड़ता है, ओके हो जाता है, इसके कोई पैसे नहीं होते। लेकिन वो जब टैक्स फार्म आता था मुझे बोलता था 5,000 दूसरे चैनल का, 5,000 तेरे इस चैनल का, 10,000 रुपये मुझे दे दो। चले ठीक हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह जो भी है नसीब में देखेंगे।